बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौमा नत्विस्समाअ कतय्यिस्सिजले लिलकुतुब कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन वलक़द कतबना फिज़्ज़ुबूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस्सालिहून। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, मनसबे नबूवत हमने सरनामे कलाम में सूरह अंबिया की 2 मुसलसल आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह अंबिया कुरान मजीद का 21वां सूरा है और वो आयत मुबारका जिनकी तिलावत का शरफ हासिल किया गया उनके निशानात 104 और 105 हैं। इनमें इरशाद फरमाया कि यौमा नत्विस्समाअ कतय्यिस्सिजले लिलकुतुब, क़यामत के दिन हम आसमानों को इस तरीके से लपेट देंगे जैसे तहरीरों के तूमार लपेट दिए जाते हैं। कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदुहु, और जैसे हमने तख्लीक का आगाज किया था वैसे ही हम इसका अंजाम भी करेंगे। वअदन अलैना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इन्ना कुन्ना फाइलीन, और ये हम करके रहेंगे, यकीनन करेंगे। वलक़द कतबना फिज़्ज़ुबूरि मिन बअदिज़्ज़िक्र, और हमने जिक्र के बाद यानी तौरात ज़ुबूर में ये लिख दिया था कि अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादिस्सालिहून, कि इस जमीन के वारिस हमारे सालेह बंदे होंगे। लिख दिया था ज़ुबूर में, लिख दिया था तौरात में, बयान कर रहा है कुरान में कि हमारी जमीन के वारिस साले बंदे होंगे। यानी अब तक हुकूमत गैर सालेहीन की है। अगर गैर सालेहीन की हुकूमत न होती तो वो न होता जो आज हुआ। लेकिन हमें फिक्र नहीं है। खुदा की कसम, मेरे जुमले को याद करना, याद रखना, और ये जुमला पॉलिसी है इस कौम के लिए कि हुसैन इब्ने अली ने सुबह आशूर से असर आशूर तक लाशें उठाकर हमें लाशें उठाने की तरबियत दे दी है। हम उठाएंगे और पूरी तहजीब के साथ उठाएंगे। लेकिन ये गाफिल हुक्मरान ये समझते क्यों नहीं कि अगर इंसान हुकूक की हिफाजत न कर दे तो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दे। भाई बहुत 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 तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। हमने इस दुनिया में हमेशा जुल्म और मजलूमियत की जंग लड़ी है। समझ रहे हो ना? जालिम से हमेशा टकराते रहे। करबला आज तक क्यों खटकती है? क्यों खटक रही है करबला? इसलिए कि जब करबला का जिक्र होगा हर जालिम का तज़किरा होगा, उस पर लानत होगी। हमें कानून नाफिज करने वाले इदारों से कोई शिकवा नहीं है। वो हत्तल मकदूर कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जो ऊपर बैठे हुए हैं वो अपनी कुर्सियों पे नाज न करें। इसलिए कि इस कुर्सी की, ये जो इख्तिदार की कुर्सी है ना, इसकी चूलें इतनी ढीली हैं कि हमेशा उठा के फेंक देती हैं। और ये समझ लें कि हम मजलूम हैं, बुज़दिल नहीं हैं। जब मजलूम बुज़दिल नहीं होता, तो जब मजलूम बुज़दिल नहीं होता तो जालिम अपने आप को बहादुर न समझे। नारे
जालिम की पूरी तवानाइयाँ इस बात पर सर्फ हो रही हैं कि जिक्र हुसैन बंद हो जाए, लेकिन खुदा की कसम जिक्र हुसैन बंद नहीं होगा। ये सैयदा की दुआ है तुम्हारे लिए और जिक्र के लिए। ये जिक्र हुसैन बंद नहीं होगा। खुदा की कसम तारीख गवाह है कि हर फिरौन से टकराए, हम हर फिरौन से टकराए, और किसी जमाने में भी हमने जिक्र हुसैन को अपने आप से जुदा करने की कोशिश नहीं की, इसलिए कि जिक्र हुसैन हमारी रूह है, जिक्र हुसैन हमारा जसद है, जिक्र हुसैन हमारा कल्ब है। अगर कोई मातम पे एतराज करे तो जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब में फकत मातम करो। भाई तुम जो मातम करते हो ना, तुम जो मातम करते हो तो उसकी चोट तुम्हारे दिल पे नहीं लगती, इसलिए कि तुम तो मोहब्बत से मातम कर रहे हो। दुश्मना ने अली के सीने पे चोट लगती है। तो अगर मातम पे एतराज हो, नौहे पे एतराज हो, मजलिसों पे एतराज हो, ये मजलिसें शियार इंसानियत है, ये मजलिसें तहजीब आदमियत हैं। इस मजलिस में इस फर्श आज़ा पर हम लोगों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाते हैं। ये किसी से दुश्मनी नहीं है, ये मोहब्बत का फर्श है, ये हिदायत का फर्श है, ये तहजीब इंसानियत का फर्श है। इस पर आओ, बैठो और हमारी बातें सुनो। भाई यही तो है ना। लेकिन इसके साथ जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी है। ये मजलिस जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी है। जहां जुल्म होगा हम एहतजाज करेंगे और हम एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। भाई खुदा की कसम ये अजीब इंसान है, गैर सालेह इंसान, ये अजीब इंसान है। अगर हवा तक इंसान को रसाई दे दी जाती और पानी तक इंसान को रसाई दे दी जाती तो जानते हो ये इंसान क्या करता? इतना जालिम और इतना सफाक है कि अगर हवा कंट्रोल में आ जाती इस इंसान के तो एक एक सांस हवा के लिए तड़पा देता दूसरों को। अगर पानी इसके कंट्रोल में दे दिया जाता तो एक एक घूंट के लिए इंसान को तरसा के रख देता। तो परवरदिगार ने इसको अपने कंट्रोल में रखा। इससे ज्यादा मैं इस मौजू पे बात नहीं करूंगा। नमाज पढ़ना, जनाजे की मगफिरत की दुआ मांगना और पूरी तहजीब हुसैनियत के साथ जाके दफन कर देना। देखिए हमारी तहजीब तो यही है। हम जनाजे उठाते रहे हैं और खुदा मालूम कब तक उठाते रहेंगे। भाई हमारे जनाजे इस काबिल है ना कि उठाए जाते हैं? इस काबिल हैं कि उठाए जाते हैं। बाजारों में, कब्रिस्तानों में पड़े नहीं फिरते। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को? तो पूरी संजीदगी के साथ अपने नौजवान दोस्तों से ये इस्तेदा कर रहा हूं कि पूरी शराफत इंसानियत के साथ जनाजे को लेके जाना, ताकि लोग कहें कि ये आले मोहम्मद के चाहने वाले जा रहे हैं। जिनकी तहजीब ऐसी है, इनका इमाम कैसा होगा? और अब मैं फिर वापस जा रहा हूं कि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून, मैंने तय किया है कि इस जमीन के वारिस मेरे साले बंदे होंगे। और इससे कबल की आयत क्या थी? यौम नतवी समा का तय्यिज। तमहीदी तकरीर है, पॉलिसी मेकिंग तकरीर है, इसे जहन के अंदर महफूज रख लेना। यौम नतवी समा का तय्यिज लिल कुतुब, क़यामत के दिन हम आसमानों को लपेट देंगे जैसे लंबे लंबे दफ्तरों के तुमार लपेटे जाते हैं, तहरीरें लपेटी जाती हैं पुराने जमाने में। हमने जिस तरीके से तख्लीक का आगाज किया था, कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु, जैसे हमने बदअना इसी से निकला, इसी का रूट है मबदा। मबदा के मानी आगाज। जैसे हमने इस कायनात का आगाज किया था उसी तरीके से नुईदुहु हम उसे पलटा देंगे। तो अब तुम्हें दो लफ्ज मिले, मबदा और माद। मबदा यानी आगाज, माद यानी अंजाम। ये आयत खुद इस बात की दलील है कि परवरदिगार ने इस कायनात का कोई ना कोई मकसद रखा है और उस मकसद तक अगर हम आज इशारतन पहुंच गए तो अगला मरहले गुफ्तगू आसान हो जाएगा।
मैं देखना अजीब बात यह है कि आसमान हो, जमीन हो, सूरज हो, चांद हो, सितारे हों और दूसरे मखलूकात हों, इनके लिए कुरान ने एक अजीब लफ्ज इस्तेमाल किया। और तुमसे बेहतर कौन जानेगा, वो हजरात जो सूरह यासीन की तिलावत का शर्फ हासिल करते हैं, उनके लिए ये जुमला अर्ज कर रहा हूं कि वशम्सो तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जुल क़दीम। ये तो अलग एक मसला है। हमने सूरज को एक मंजिल के ऊपर रखकर उसे सफर में बरकरार रखा है। तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, उसका जो मुस्तक़र है, उसकी जो मंजिल है, उस तक जाने में वो कोशा है और जा रहा है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, और ये अल्लाह की बनाई हुई तकदीर है। ये तकदीर ज़हन में रखना। वल क़मरा क़द्दरनाहु, और हमने सूरज की तरह चांद की भी तकदीर बना दी है, और वो घटता है, बढ़ता है, एक निज़ाम और एक सिस्टम के तहत उसका फ़रोग़ है और उसका इन्हितात है। तो जहां जहां तुम देखोगे मखलूक़ात के लिए अल्लाह ने कहा हमने उनकी तकदीर बनाई, लेकिन जब इंसान का तज़किरा आया तो कहा नहीं, हमने उसे तकदीर के साथ एक और चीज दे दी है और उसका नाम है हिदायत। आराम से सुनना, उसका नाम है हिदायत। कहने लगा कि इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने अपने रास्ते की तरफ इंसान की खुद हिदायत की, चाहे इंसान कबूल करे चाहे इंसान ठुकरा दे। फिर कहने लगा अलम नजअल लहू, सूरह बलद में, यह सूरह हलक़ा की आयत थी। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन, हमने इसे दोनों रास्ते बतला दिए, हिदायत का भी रास्ता बतला दिया और गुमराही का भी रास्ता बतला दिया। ठीक, अब ये दोनों आयतें अपने ज़हन के अंदर महफूज रखोगे कि उनके लिए तकदीर, सारे मखलूक़ात के लिए, इंसान के लिए तकदीर के साथ हिदायत, यानी उसे आज़ादी दी कि चाहे करो चाहे न करो। अब मैं एक बात अपने सुनने वालों की खिदमत में तमहीदी मंजिल में अर्ज करता चलूं कि भाई देखो, जानवर है, बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि ये वो महल फ़िक्र है जहां तमहीद रुकेगी। जानवर है, घोड़ा, सदा हुआ घोड़ा, पला हुआ घोड़ा मालिक के बुलाने पे आ जाता है, ये उसकी जिबिल्लत है, उसकी फितरत है या नहीं? और वहशी जानवर अगर कोई पुकारे तो वो भागने लगता है। भाई बहुत सामने की बात है, जो जानवर आपका पाला हुआ हो, अगर आप उसे बुलाएंगे तो आ जाएगा, और अगर जंगलों में जा रहे हैं और कोई वहशी जानवर आपको मिले और आप उसे आवाज दें तो वो आने के बजाय और तेज भागेगा। ऐसा है या नहीं है? तो ये उसकी जिबिल्लत है, तवज्जो रहे। पला हुआ पुकारने पे आ जाएगा, वहशी पुकारने पर भाग जाएगा। अब इंसान को अगर पुकारा जाए तो ना उसकी फितरत में भागना है, ना उसकी फितरत में आना है। उसको यह तय करना पड़ेगा कि उसे क्या करना है। ये बात वादी हुई मेरे सुनने वालों पर। उसे तय करना होगा कि क्या करना है। भाई अगर आम इंसान पुकार रहा है तो क्या करना है, और अगर नबी पुकार रहा है, तो इमाम ज़माना बुलंदर सलावत। ठीक है ना? ये इंसान और हैवान का फर्क आपकी खिदमत में कर रहा था। देखो भाई, इंसान जब जखीरा जमा करता है, बहुत तवज्जो रही, ये पहली मजलिस है और सिलसिले फिक्र को आगे जाना है। इंसान जब जखीरा जमा करता है ना, तो इंसान के जखीरा, रिज़्क़ का जखीरा, खाना, इंसान में और हैवान में फर्क है। हैवान उतना जमा करता है जितनी उसको जरूरत है, और इंसान जरूरत से ज्यादा जमा कर लेता है या नहीं? तो अब दरमियान में एक ऐसी कुव्वत का होना जरूरी है जो तय करे कि इंसान कितना जमा करे, कितना जमा न करे, और इसी का नाम है अक्ल।